अंडरग्राउंड मिट्टी क्ले घर, समर में कूल। रामांतपुर नाम के गांव में बिट्टू और किट्टू नाम के दो दोस्त रहते थे। वे दोनों एक धनवान के घर में काम करते थे। बिट्टू बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन किट्टू निकम्मा और बेईमान था। किट्टू को लाल रंग बहुत पसंद था, इसीलिए वो हमेशा लाल रंग की टोपी पहनकर घूमता रहता था। गांव वाले उसको देखकर हंसते थे, लेकिन वो अपना टोपी कभी नहीं उतारता था। वो सिर्फ सोने के समय अपने सिर से टोपी उतारता था, वरना हमेशा टोपी उसके सर पर ही रहती थी। उसकी एक और बुरी आदत थी, वो थी चोरी। वो धनवान के घर पर छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। उन पैसों से जब तक वो शराब पीता था, तब बिट्टू उसे डांटता था। तब किट्टू गुस्से में आकर, अरे क्या यार, उसके जेब से 400 रुपया लेना कोई बहुत बड़ा जुर्म है क्या? पता नहीं उसने कितनी चोरियां की होंगी जो इतने पैसे कमाए उसने। क्या मैं नहीं जानता? अब तुम खामखा मुझे परेशान ना करो, कहकर उल्टा जवाब देता था। गर्मी के मौसम में उस गांव के ज्यादातर खेत बिना पानी के सूख जाते थे। वहां जमीन पर दरारें पड़ जाती थी। एक दिन जमींदार ने उन दोनों को बुलाया और कहने लगा, भाई मुझे तो चर्म का रोग हो गया था, तो मैं वैद्य जी के पास गया था। तो वैद्य जी ने कहा कि मैं एक हफ्ते के लिए पूरे शरीर में चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर धूप में खड़ा रहूं। तुम दोनों जाओ और अपने सूखे हुए खेत की मिट्टी लेकर आओ। दोनों ने ठीक है कहा और वहां से चले गए। वे दोनों खेत में खुदाई कर रहे थे कि तभी उनका गंडासा एक दरवाजे से जा लगा। दोनों ने हैरान होकर वो दरवाजा खोला तो उन्हें अंदर सीढ़ियां दिखाई दी। दोनों सीढ़ियां उतरकर अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि मिट्टी का एक घर बना हुआ है। वहां सब सुविधाएं थीं। और काफी ठंडा भी था, और वहां बहुत सारे नोटों के बंडल भी थे। बिट्टू, यार लगता है ये किसी चोर का बनाया हुआ घर है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो यार यहाँ से चलते हैं। तब किट्टू, तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे इतने सारे पैसे हैं, इसे छोड़कर हम यूं ही चले जाएंगे यहाँ से? हैं? अरे तुम चाहते हो कि जिंदगी भर उस जमींदार के पास नौकर बने रहें? मेरी बात सुन यार, हम ये पैसे सब ले चलते हैं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले चलता हूँ, लेकिन हाँ, अगर ये बात तुमने किसी और से कही तो मैं तुम्हें मार के जेल चला जाऊंगा। हाँ। तब बिट्टू, अरे मुझे ये पाप से कमाया हुआ पैसा नहीं चाहिए भाई, मुझे छोड़ दे यार। तब किट्टू ने सारा पैसा बटोर लिया। उन पैसों से किट्टू ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा, बड़ी शानदार गाड़ी खरीदी और उसमें गांव के चक्कर लगाने लगा। लेकिन उसने अपना टोपी नहीं उतारा। शराब, जुआ, उन पैसों से उसने कोई भी ऐब नहीं छोड़ा। एक दिन किट्टू सड़क पर अपनी गाड़ी में जा रहा था कि उसकी नजर बिट्टू पर पड़ी और उसने गाड़ी रोका। क्यों बिट्टू चीप फेलो, अब भी तुम वहाँ नौकरी कर रहे हो? अगर उस दिन तू मेरी बात मान लेता और पैसे ले लेता तो तू भी मजे से जी सकता था। क्या करें भैया, कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है। अब मूर्खों का दिमाग तो होता नहीं है। तू ठहरा मूर्ख। हाँ, तुझे एक बात बताना भूल ही गया, मैं एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ। उसमें थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, इसीलिए मैं फिर से उसी खेत वाले घर में जा रहा हूँ और पैसे निकालने। अब तू भी आएगा तो थोड़े पैसे तू भी ले लेना। कम से कम इस बार तो मौके का फायदा उठाओ, मूर्ख कहीं का। तब बिट्टू, यार मेरी बात मान ले, दोबारा वहाँ जाने में खतरा है, इतना लालच ठीक नहीं। तब किट्टू, फिर से भाषण? अरे तू नहीं सुधरेगा, चलो ठीक है मैं चलता हूँ, कहकर वहां से चला गया। उस दिन फिर से वो उस मिट्टी के घर में गया, बिरयानी खाया, शराब पी और फिर पैसे लेकर वहां से चला गया। लेकिन उस खुशी में वो अपना टोपी वहीं भूल गया। थोड़ी देर बाद कुछ डाकू उस घर में आए, घोड़े से उतरे, दरवाजा खोलकर अंदर देखा
तो उन्होंने पाया कि वहाँ से रुपए गायब हैं। तभी उनके सरदार को वहाँ लाल टोपी नजर आई। सुनो, पहले जो चोरी करके ले गया वो चोर आज दोबारा आया। लगता है ये टोपी उसी का है। चलो उसे ढूंढते हैं। सब गुस्से में लाल पीले होने लगे। चलो जाते हैं, अगर वो कमीना हाथ लग गया तो वो आज हमारे हाथों मरेगा। उन सब ने भेष बदला और वो टोपी लेकर गांव के अंदर गए। उन्होंने जिससे भी पूछा सबने यही कहा कि ये टोपी किट्टू की है। तब लोगों ने किट्टू के घर का पता लगाया, उसके घर गए, उसे खूब मारा। और घोड़े के पीछे बांधकर अपने साथ खींचते हुए ले गए। इस तरह किट्टू उन डाकुओं के पास गुलाम बनकर रह गया। वो उनकी सेवा करने लगा, खाना बनाने लगा, खाना परोसने लगा, उन्हें शराब पिलाना और उनका मालिश करना, ये सब काम करने लगा।